हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज वीवर। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कितना अच्छा, कितना प्यारा और अनोखा है अपना भारत। डिफरेंट कास्ट, कलर, स्पीशीज, स्पिरिचुअल मान्यताएं, धर्म, भाषा और लोग जो कितनी ही यातनाएं, दुख, पीड़ा, गुलामी झेलने के बाद भी देश को सर्वोपरि रखते हैं, जान लुटा सकते हैं। ऐसा जज्बा रखने वाले मेरे देशवासियों को दिल से नमन। और अब एक प्रार्थना कि देश को ना हमने कभी झुकने दिया है और ना झुकने देंगे। चाहे कितनी मुश्किलें, परेशानियां, दुश्मन बने या गद्दारों की भीड़ ही क्यों ना हमें तोड़ने की कोशिश करे, हमें एक दूसरे को टूटने और रूठने नहीं देना है, चाहे प्राण ही न चले जाएं, ये वादा करूं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मुझे फ़र्क पड़ता है अगर देश पर थोड़ी भी आँच आती है तो, और आपको भी पढ़ना चाहिए। अगर नहीं पढ़ता तो एक दिन पड़ेगा। आज भारत बेरोजगारी, महंगाई, क्राइम, पॉलिटिकल इश्यूज़ और आतंकवाद के खतरे से जूझ रहा है, जिसका कुछ लोगों को अंदाज़ा भी नहीं कि किस हद तक इसका असर पड़ सकता है। हम लोग आज अपनी ही दुनिया में परिवार, धर्म, कास्ट के चक्कर में आने वाले खतरे को पहचान नहीं पा रहे हैं, और ये वीडियो एक अलर्ट इंडिकेशन है। आई होप कुछ लोग सीरियस लेंगे इसको, कुछ लोगों को सिर्फ मजाक लग सकता है और वो चिल बिंदास होते रहेंगे। बट टेक केयर। भारत के पड़ोसी देशों से आने वाले छिपे खतरे जो एक गहरी जांच से पता चले हैं, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारत इस समय कितने बड़े खतरे में है। ये खतरे बाहर नहीं दिखते लेकिन अंदर से बहुत गहरे होते हैं। ये राजनीतिक साजिशें, जासूसी, पैसों का खेल और सीमा विवाद से जुड़े हैं। घटनाएं जो हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, जैसे मई 2025 में भारत पाकिस्तान युद्ध या बांग्लादेश में भारत विरोधी दंगे, भारत को धमकी देना, ये कोई स्टंट नहीं है। देयर इज समथिंग बिहाइंड। क्यों है भारत खतरे में? भारत की अर्थव्यवस्था और सेना मजबूत है, फिर कैसा डर? भारत की सेना स्ट्रांग है, नो डाउट। इकनॉमी स्ट्रांग है, नो डाउट। लेकिन पड़ोसी देशों में हो रही हैं साजिशें जो हमें कमज़ोर कर सकती हैं। दिस नॉट अनडाउटेबल। ये खतरे तख्ता पलट जैसे हैं जो रचे जा रहे हैं, जहां नेता पैसे या दबाव में पलट जाते हैं और भारत के खिलाफ हो जाते हैं। हम अक्सर इन्हें नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि मीडिया में बड़े युद्ध की बात आती है, लेकिन छोटी छोटी घटनाएं बड़ा खतरा बन जाती हैं। इनको कोई मीडिया बताना नहीं चाहता, शायद डर या पैसे के लालच की वजह से। आज चीन ने हर जगह कर्ज देकर अपना अधिकार बना लिया है, जिनमें अपने देश की सीमा के कुछ क्षेत्र भी हैं। ये खतरे बड़े हैं, जैसे चीन का डेट ट्रैप, कर्ज जाल या पाकिस्तान का आतंकवाद फैलाना। 2025 में ये और बढ़ गए हैं क्योंकि अमेरिका, चीन, पाकिस्तान मिलकर भारत को घेर रहे हैं, जिनमें आए दिन भारत के लिए नए टैरिफ चार्जेस से लेकर इंडियन इमिग्रेंट को जंजीरों में बांधने से लेकर इंडियन को ले ऑफ करने तक सब एक दूसरे से को रिलेट इंसिडेंट हैं। कुछ बड़ा एकदम से नहीं होता, उसके लिए कुछ छोटे छोटे साइन देखने को पहले ही मिलने लगते हैं। सेम आज भी इंडियंस पॉलिटिक्स में, विदेशी दोस्ती में, व्यापार में देखने को मिल रहे हैं, जिनमें कुछ लोग सिर्फ करंट गवर्नमेंट को दोष दे सकते हैं। बट क्या कारण है इसके पीछे, वहाँ तक सोचने का किसी को टाइम नहीं है। आज एक तरफ एआई का खतरा, साइबर सिक्योरिटी, विदेशी ऐप्स जो रात दिन आप पर, मुझ पर नज़र रखते हैं का खतरा, और एक बड़ा खतरा जिसे हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, वो है अंदरूनी साजिशें जो भारत की राजनीति को भी प्रभावित कर रही हैं, जैसे विपक्ष को फंडिंग देकर अस्थिरता फैलाना। बांग्लादेश दोस्त से दुश्मन बनने की साजिश पर निकल चुका है। बांग्लादेश पहले भारत का अच्छा दोस्त होता था, लेकिन 2024 में शेख हसीना के हटने के बाद सब बदल गया है। हिडन ट्रूथ यह है कि चीन और पाकिस्तान यहाँ अपना डोमिनेंट बढ़ा रहे हैं। वे भारत विरोधी भावनाएं भड़का रहे हैं, जैसे पानी के विवाद, तीसरा नदी को हथियार बनाकर लख टका प्लॉट जैसा खेल चल रहा है। जहां एक तरफ बांग्लादेशी नेता पैसे लेकर पलट जाते हैं, वहीं भारत के खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं। वी नीड टू बी अलर्ट। घटनाएं जो हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, जनवरी 2025 में बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा हुई, जिससे भारत में प्रदर्शन हुए और दोनों देशों के रिश्ते खराब हुए। इसके बाद मई 2025 में बांग्लादेश ने भारत पर पानी रोकने का आरोप लगाया, जिससे दंगे भड़के। जून 2025 में चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश की पहली त्रिपक्षीय बैठक हुई जो भारत को घेरने की शर्त से। अगस्त 2025 में बांग्लादेश ने भारत से व्यापार प्रतिबंध लगाए, जैसे गारमेंट पर रोक। ये घटनाएं दिखाती हैं कि अमेरिका भी चुपके से शामिल है, जैसे 2024 चुनाव में दखल देकर हसीना को गिराया। खतरा बढ़ा है, बॉर्डर पर झगड़े बढ़ेंगे, आतंकवादी भारत में घुसने की कोशिश करेंगे। उत्तर पूर्वी राज्यों की सुरक्षा खतरे में है क्योंकि बांग्लादेश अब चीन, पाकिस्तान के साथ मिलकर तीन तरफ से घेर रहा है। राजनीतिक साजिश चल रही है। बांग्लादेशी नेता भारत की विपक्षी पार्टी को फंड दे सकते हैं अंदर से कमज़ोर करने के लिए, और ये सभी को पता है कि जो देश के खिलाफ लड़ सकते हैं उनको खरीदना कितना आसान है।
और देश में आज बहुत से लोग हैं जो बेचने के लिए तैयार बैठे हैं, बस खरीदार अच्छा होना चाहिए। एक तरफ अफगानिस्तान अब नमक हरामी पर उतर आया है, तालिबान के साथ दोहरा खेल खेल रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है और भारत यहाँ मदद दे रहा है, लेकिन खतरा बहुत बड़ा है। तालिबान पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत विरोधी काम कर रहा है, जिसको अगर नज़रअंदाज किया गया तो सही नहीं होगा। घटनाएं जो हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, जनवरी 2025 में भारत के विदेश सचिव ने तालिबान से मुलाकात की, जहां तालिबान ने भारत को बड़ा पार्टनर कहा। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। लेकिन मई 2025 में तालिबान ने भारत के प्रोजेक्ट पर हमले की योजना बनाई। ये भी कोई कोइंसिडेंट नहीं है। जून 2025 में तालिबान विदेश मंत्री की यात्रा की अफवाहें चली, इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, जो दोनों मिलकर खेल रहे हैं। अगस्त 2025 में तालिबान ने भारत के साथ मिलकर आतंकवाद रोकने का वादा किया, लेकिन लश्कर तैयबा जैसे ग्रुप अभी भी सक्रिय हैं। ये दिखाता है कि तालिबान भारत को धोखा दे रहा है। चीन यहाँ माइनिंग में पैसा लगा रहा है भारत को घेरने के लिए, लेकिन भारत अफगानिस्तान को अपना वफादार दोस्त बताता है। लेकिन ऐसे बहुत से इंसिडेंट हैं जो अफगानिस्तान की वफादारी पर थोड़ा सोचने पर मजबूर करते हैं। खतरा हम पर नजरें गड़ाए हुए, आतंकवाद भारत तक फैल सकता है, न्यूक्लियर खतरा बढ़ सकता है। राजनीतिक साजिशें ये बयां करती हैं कि तालिबान नेता पीछे से पाकिस्तान से डील कर रहे हैं, भारत की मदद को नज़रअंदाज करके। और अब श्रीलंका भी आंख दिखाने लगा है। श्रीलंका के बारे में कौन नहीं जानता। श्रीलंका पर चीन का कर्ज बहुत ज़्यादा है। श्रीलंका आर्थिक संकट में है आज भी, और चीन यहाँ और कर्ज देकर नियंत्रण बढ़ा रहा है। भारत मदद कर रहा है, लेकिन खतरा बना हुआ है। घटनाएं जो हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, सितंबर 2025 में श्रीलंका ने चीन से और कर्ज लिया। हेमनटोटा पोर्ट 99 साल का लीज बढ़ाया। अप्रैल 2025 में भारत ने श्रीलंका के साथ टाइज बढ़ाए, लेकिन चीन ने हथियार दिए। इसको थोड़ा समझना चाहिए। मई 2025 में श्रीलंका ने भारत चीन के बीच पलटते हुए डील की। ये कोई छोटा मूव नहीं है, ये डेथ ट्रैप है, जहां चीन कर्ज देकर पोर्ट पर कब्जा करता है, धीरे धीरे चीज़ों पर और फिर ज़मीन पर। खतरा जिससे इंडियन ओशन में चीन का नेवी बेस बनेगा, जिससे भारत के व्यापार के रास्ते ब्लॉक होंगे। राजनीतिक साजिश यहाँ तक चल रही है कि श्रीलंकाई नेता तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत से मदद लेकर चीन की तरफ जा रहे हैं। समुद्री सुरक्षा पर ध्यान देना होगा। सरकार की क्वाड गठबंधन को सपोर्ट करें। आम लोग पर्यावरण व्यापार मुद्दों पर जागरूक रहें। पाकिस्तान और चीन एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। पाकिस्तान और चीन भारत के सबसे बड़े दुश्मन हैं। 2025 में युद्ध जैसी घटनाएं हुई जो खतरे की घंटी हैं। घटनाएं जो हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। मई में पहलगांव जैसी घटनाएं हुई, फिर भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल हमले किए, 4 दिन युद्ध चला, और ये युद्ध रुकना मतलब शेर को खून लगने जैसी बात होती है। दोनों तरफ अभी सब कुछ सही समझना बेवकूफ़ी होगी। अभी अगस्त 2025 में मोदी शी की मुलाकात हुई, लेकिन बॉर्डर विवाद बाकी है। जुलाई 2025 में चीन ने भारत बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया, जो कुछ मैसेज देता है। उसका ये सब करना ये दिखाता है कि चीन पाकिस्तान मिलकर भारत को घेर रहे हैं सी पैक प्रोजेक्ट पर, यानी 3 तरफ से हमला, जिससे अर्थव्यवस्था पर असर हो भारत की। पाकिस्तानी नेता भारत में खालिस्तानी मुद्दे भड़का रहे हैं, फेक न्यूज़ फैलाकर। इनके अलावा मालदीव समुद्री खतरा। मालदीव छोटा देश है, लेकिन चीन यहाँ मिलिट्री पैक्ट बना रहा है, जो कोई छोटी घटना नहीं है। घटनाएं जो हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। 2025 में चीन ने मालदीव को मिलिट्री मदद दी। 36 साल की पैक्ट डील हुई। जुलाई 2025 में भारत ने मालदीव से रिश्ते सुधारने का प्रयास किया, लेकिन चीन का प्रभाव अधिक है। चीन यहाँ बेस बना रहा है, भारत को घेरने की साजिश रच रहा है और समुद्र पर कंट्रोल कर रहा है, जिससे खतरा बढ़ेगा। राजनीतिक साजिश। मालदीव नेता भारत से दूर हो रहे हैं। कुल मिलाकर सारे पहलू और सावधानियां, ये खतरे बढ़े हुए हैं। चीन का स्ट्रिंग ऑफ पल्स मोतियों की माला भारत को घेर रहे हैं, और हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, जो अंदरूनी राजनीति को भी प्रभावित करते हैं, जैसे चुनाव में दखल। भारत एक ताकतवर देश है, मजबूत अर्थव्यवस्था है, सेना स्ट्रांग है और गठबंधन क्वाड ब्रिक्स है, लेकिन फिर भी सावधान रहें। सोशल मीडिया पर जागरूक रहें, सरकार की नीतियों को सपोर्ट करें। अगर हम एकजुट रहेंगे तो खतरे दूर हो सकते हैं, और ये देश 140 करोड़ भारतीयों का है। हमको सोचना होगा कहाँ लेकर जाना है इसे, ऊंचाइयों पर या गर्त में। बस आज के लिए इतना ही, और सब फैक्टफुल अपडेट है। बी माइंडफुल, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।